और इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि यदि हमको अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम प्रश्न में परिमेय संख्या मानते हैं और उसके गुण को लिखते हैं। परिमेय संख्या के जो गुण होते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होते हैं जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं, तो इस गुण को वहाँ पर लिखना होता है। इसी तरह से हम इस वीडियो में भी हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मानेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो अब परिमेय संख्या के गुण को लिखेंगे। परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में है, जो p/q के रूप में है, जहाँ p और q पूर्णांक है। जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर हम मानते हैं कि p और q सह अभाज्य संख्या है, वह भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। साथ ही p और q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। और इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका कि HCF यानी mod 1 निकलता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो अभाज्य संख्या हमको लेना है, 2 और 3 हो गया, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों का HCF यानी mod निकालते हैं तो 1 आता है। इसका mod निकल के 1 आता है। आप mod निकालने के लिए जानते होंगे। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका कि HCF 1 निकलता है उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें माना जाता है। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि 3 + 2√5 को p/q के रूप में लिखे हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। यहाँ पर हमें एक समीकरण की प्राप्ति हुई। अब यह हम क्या करेंगे, 3 इधर प्लस में है तो इसे हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर भेजेंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। प्लस में इधर है तो उधर चला जाएगा माइनस में। तो वही करते हैं सेकेंड स्टेप में। 2√5 बराबर हो गया p/q - 3। अब इधर हम इसको बना सकते हैं। 3 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, एलसीएम निकालने में सुविधा होगी। अब यहाँ पर 2√5 बराबर हो गया, एलसीएम इधर आया q से q में डिवाइड करेंगे 1 आएगा और q से q में भाग देंगे 1 आएगा और यहाँ पर जो 1 आया इसमें गुना करेंगे 1 से तो p ही रहेगा माइनस। अब फिर 1 से q में भाग देंगे तो q आएगा और q से इसके ऊपर में जो है अंक उसमें गुना कर देंगे 3q। पुनः इधर हम देखते हैं कि 2 × √5 है। 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, राइट साइड की ओर भेज देंगे। और इधर गुना में है 2, तो गुना में है तो इधर से उधर चला जाएगा भाग में, तो इधर सिर्फ बचेगा √5। तो √5 बराबर हो गया p - 3q/2q। इधर गुना में तो इधर बटे में आ गया, यानी कि भाग में आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड हमें अपरिमेय संख्या मिला है और राइट साइड हमें परिमेय संख्या मिला है। इधर राइट साइड क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जो भी संख्याएं बटा के रूप में होती है
वो परिमेय संख्याएं होती है। साथ ही हमने यहाँ पर p और q को पूर्णांक माना है, तो p और q के किसी भी मान के लिए अगर हम यहाँ पर रखें तो हमें परिमेय संख्या की प्राप्ति होगी। तो यानी सीधा कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड हमें अपरिमेय संख्या मिली है और राइट साइड हमें परिमेय संख्याएं मिली है। तो यहाँ हम उस बात को लिख देते हैं, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्याएं है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि पहले वीडियो में हमने सिद्ध कर लिए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। और एक बात और लिखेंगे, p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। यानी कि लेफ्ट साइड अपरिमेय और राइट साइड परिमेय है। और यहाँ पर यह बात दिखाया गया है कि लेफ्ट साइड जो अपरिमेय संख्या है वह परिमेय संख्या यानी कि राइट साइड के बराबर है, किंतु हम ऐसा जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इस कथन को गलत कह सकते हैं, यहाँ जो लिखा गया है इस कथन को हम गलत कह सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है किसके? परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। तो यहाँ पर हमने इस कथन को गलत कहा है। तो यानी यहाँ आते आते जो हमने इस कथन को गलत कहा है, तो ऊपर का कथन पूरा क्या है मेरा? गलत है। कहने का मतलब हम जो 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या माना है, यह अजम्पशन मेरा क्या है? गलत है। तो यानी कि अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी कि मेरा मानना गलत हो गया। तो यदि परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में 100% आएगा। अब इसके अगले प्रश्न को हम करते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके लें या इसे कॉपी पर उतार लें।